रिंग का यही कारण था कि जो हम साथ में एक दुनिया में रहते हैं, वही दुनिया में रहने के लिए हम लोगों को एकता से रहना है और सभी अलग-अलग धर्मों को साथ में रहकर हम समाज को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इंसान को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इंसानियत से कैसे आगे बढ़ सकते हैं, बिना बिना लड़ाई झगड़े के, साथ में रह के, प्यार से रह के हम लोग आपस में डायलॉग कर सके कि जो सर्विस एलिमेंट है, जो हम एक दूसरे के लिए कर सकते हैं, इंसानियत को बढ़ाने के लिए, इन सब बातों का चर्चा किया। जो भी अलग-अलग रिलीजन्स हैं, वो नहीं कि लड़ाई करें और नहीं कि एक दूसरे को नीचा दिखाएं, बट एक साथ में रह के आगे बढ़ें। तो इंटर रिलीजियस सॉलिडेरिटी काउंसिल के द्वारा ये बहुत सुंदर आज कार्यक्रम आयोजन हुआ है, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के अमेरिका में 1893 में एड्रेस के पर आधारित था। और यहाँ पर जिस प्रकार से वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स पे उन्होंने संबोधन किया था, उसी प्रकार से यहाँ पे मुंबई पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स करके, और आज के समाज में जो हम लोग चैलेंजेस फेस करते हैं, जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, उसको किस प्रकार से अलग अलग धर्म का पालन करते हुए हम उसको फेस कर सकते हैं और उससे ऊपर उठ सकते हैं, इस पर बहुत सुंदर आज चर्चा हुई है। यहाँ पर सभी अलग अलग धर्मों के रिप्रेजेंटेटिव्स और लीडर्स आए हुए थे, और गोविंद दास जी थे, और अलग अलग इस्लाम धर्म से, और बहाई सेंटर से, बहाई फेथ से, और रामकृष्ण मिशन की तरफ से, और बहुत सारे सिख रिलीजन और सभी रिलीजन्स की तरफ से यहाँ पे बहुत सुंदर उद्बोधन हुआ और बहुत सुंदर चर्चा हुई। खासकर जो जानने वाली बात थी कि इतने सारे यंग लोग आए हैं और उन्होंने बहुत उत्साह के साथ और बहुत ध्यान से ये सब सुना। तो मुझे पूरा आशा है और कि ये आगे चल करके इस पर कार्य करते करते हम मुंबई के ही नहीं, पूरे भारत और विश्व के समाज पर भी एक पॉजिटिव एक डेवलपमेंट कर पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत चुनौतियां जिसके ऊपर में हमने चर्चा की वो है किस प्रकार से जेंडर इनइक्वालिटी। इस बारे में हम देख सकते हैं कि आज के जो हमारे वक्ता हैं, उसमें से 9 में से 5 जो हैं महिलाएं थी, और साथ ही साथ यहाँ पे एनवायरनमेंट, पर्यावरण के बारे में चर्चा हो रहा था कि किस प्रकार से आज डेवलपमेंट के नाम पर एनवायरनमेंट का बहुत सारा शोषण हो रहा है। तो उस पर हम किस प्रकार से चैरिटी के नाम से, हम चैरिटी के द्वारा हम कैसे इसको संभाल सकते हैं, और साथ ही साथ कास्ट सिस्टम के बारे में, और सोशल इनइक्वालिटी, और साथ ही साथ कम्युनल वायलेंस, और इस पर और सब्सटेंस अब्यूज के बारे में भी यहाँ पर अलग अलग धर्म तरफ से उन्होंने अपने अपने संदेश को यहाँ पर रखा और इस पर चर्चा। देखिए, मेरा नाम मुफ्ती याहिया मोइन, ये बहुत अच्छी एक इनिशिएटिव है और ये हर जगह होनी चाहिए। निजी तौर पर आपस में कम्युनल वायलेंस या एक दूसरे जो मज़ाहिब है, अलग अलग मजहब के लोग हैं, उनको अलग किया जा रहा है, उनमें हेट्रेड पैदा की जा रही है। तो ये समझना चाहिए कि जो असल सोर्सेज है तमाम रिलीजन के, वो सब एक है और वो सब मोहब्बत का पैगाम देते हैं। आपने देखा आज की जितने भी सब अलग अलग रिलीजन के बड़े हैं, वो सब मोहब्बत की ही बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, और एक लॉर्ड है जिससे जुड़ने की बात करते हैं। तो ये सब चीज़ ऐसी है कि इसमें हमें ये बात वाज़ेह होती है कि ये जो अलहदगी की या हेट्रेड की बातें हैं, इसका रिलीजन से कोई लेना देना। आप लोगों को क्या संदेश देंगे? आज आपने क्या संदेश दिया? हम ये चाहेंगे कि जितने भी मुख्तलिफ जो हमारे लोग हैं, चाहे वो जिस रिलीजन से ताल्लुक है, वो अपने बड़ों के साथ जुड़े, जो इस तरह से जिनके व्यूज मॉडरेट हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट व्यूज नहीं है, के साथ जुड़े और सही तौर पर, जैसा आज एक हमारे स्पीकर ने, एक्सट्रीमिस्ट स्पीकर ने कहा कि कल्चर, रीडिंग का कल्चर हम बनाएं, हम खुद उसके अंदर एजुकेशन लें, ताकि हमें पता चले। बहुत सारी मतलब ऐसा है कि हकीकत कुछ और होती है और कुछ और सामने दिखाया जाता है। तो अगर हम खुद पढ़ाई करेंगे और खुद के अंदर रिसर्च का हमें अंदर जज्बा होगा, तो ये जो है वो हमारे लिए फायदेमंद है। I am Swami Dayadepananda,
रामकृष्ण मिशन खार मुंबई से आज हम यहाँ आए कि एक इंटरफेथ मीटिंग में हम सब लोग मिलकर कुछ विचार प्रकट करें। तो अलग अलग रिलीजियंस के जो रिलीजियस टीचर्स आए थे, सभी लोगों का यही संदेशा था कि हम सिर्फ एक शरीर मन नहीं है, एक आत्मशक्ति है। उस असल स्वरूप को जानो और उस असल स्वरूप के जरिए अपना जीवन चलाओ। सो टू लीड a good life in this society, we need moral values. Moral values तभी आएंगे जब हमारे अंदर spiritual practices हो। तो through prayers, through meditation, by doing service, we can become a better person and create a better society. आज इसी को सभी के साथ शेयर किया गया and coming together, learning together and practicing together. That's what can help us to build a better society.